क्योंकि जो सामान इतनी मेहनत करके रात और दिन जाग करके आपने जो इकट्ठा किया है, ये तो एक क्षण में छूट जाए, तुम देख नहीं सकते, बचाओगे क्या? वो मिट्टी है सब, तो इसी में तो मिल जाएगा। तो आपने ये मेहनत की तो क्या आपको मिला? चलते वक्त ये आपकी चीज थी, आपका संदेशा था, और यहाँ से और इनको भेजकर और गांव-गांव में पहुंचाया गया कि भाई सुन लो मेरी बात को, और पीछे ये मत कहना कि मैंने सुना नहीं। और तुमको कुछ देने के लिए बुलाया कि तुमको अमोलक चीज दी जाएगी, जिसे तुम अपना मिला हुआ ये अनमोल चंद समय ये काम में लेकर के जीवात्मा को यहाँ से उस खजाने में, उस सागर में पहुंचाओ जहाँ किसी प्रकार से कभी न तो कमी होती है न दुख होता, उस आनंद सागर में। तो ये तो सागर नहीं है। इन सबको यानी राजगति पर बैठा दिया जाए तो आपको कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी रोते रहोगे। अगर समूचा विश्व और विश्व मंडल तुमको दे दिया जाए कि तुम उसके बादशाह हो, कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या था? भ्रम था, धोखा था। उस धोखे में और वासना में फंस गए। अब रास्ता गए, भटक रहे हो। तो वही कहते हैं खोजोरी पिया को निज घट में। तुम्हारे सबके पास जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास वो घाट है। खुदा के पास, उसे रब के पास, उस अल्लाह के पास, और अल्लाह के परे भी उसके पास जाने का इसी मनुष्य शरीर जिसमें से रास्ता। तो ये क्या है? मस्जिद है, ये क्या है? मंदिर है, ये चर्च है, और आपको उसका रास्ता मालूम है। अगर ये चर्च का घाट खुल जाए, वो क्या पूछना, रोज वैकुंठ में जाओ, रोज आओ, रोज वैकुंठ में स्वर्ग में जाओ, रोज लौट करके आओ। तो जो महात्माओं ने स्वर्ग वैकुंठ देखा, बस देखा, रोज जाते थे, रोज आते थे, और लोगों को सुनाया कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या, वैकुंठ में क्या है, वो बताया। और उसके ऊपर गए वो भी बताया, उसके ऊपर गए वो भी बताया। लेकिन आप तो स्वर्ग वाले के पास भी नहीं जा रहे, जो कुछ जानता होगा उसके पास भी नहीं। अगर वो कुछ कहेगा कि भाई तुम्हारा स्वर्ग में जाने का रास्ता तो तुम्हारे पास है, जो जानता उससे पूछ लो जाकर, अरे कह लगे चलो चलो। ऐसे बताने वाले हमको बहुत मिले, तुम्हारे ऐसा ज्ञान तो मेरे पास है ये, और आपको सुना देते। तो बताओ जो भ्रम में है वो तो यही बात बताएगा, और क्या करेगा? वो आपकी बात लगेगी जब चारों तरफ से तकलीफों में जब घिर जाओगे, आफत आएगी और बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, तब घबराओगे। उसी घबराने में अगर कोई महात्मा की आवाज मिल गई तो धीरे से निकल जाओगे, धीरे से सिमट करके बाहर आ जाओगे। और फिर सोचना पड़ेगा कि असली हमारा यत्न क्या है, किस काम के लिए आए थे, क्या करना था, क्या नहीं करना था। तब आपको यह पता चलेगा भजन करने के लिए समय मिला था, इबादत के लिए इंसानी जामा ये आप सबको दिया गया था कि इसमें भजन कर लो, इबादत कर लो सच्चे मालिक। वह कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, ख्वाहिशों की, इच्छाओं की, तमन्नाओं की ये पूजा पाठ और इबादत हो रही है मालिक से मिलने के लिए। इस जीवात्मा को, रूह को मालिक के पास पहुंचाने की नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हमको मिल जाए और इससे हमको और सुख मिल जाए, अरे दवा इसलिए खाते हो ठीक हो जाए, और हमको सुख मिल जाए, जो बाकी रह गया उसको नहीं, चाहे जितनी भी दवा खाओ, लेकिन इससे सुख नहीं है, इसलिए आराम नहीं है। इसलिए जो तत्व कम हो गए, दवा तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ली जाती है, वो आपकी समझ में नहीं आता, उसको आप भूल जाते हैं। तत्व पूरा करो और भजन करने के लिए आदेश मिला, सबको आदेश मिला जन्म जात का। स्त्रियां भी करे और पुरुष भी करे, बच्चे भी करे और बच्चियां भी करे। जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर हो गई सब कर सकते हैं। अब तो आपको यह अधिकार सबको मिल गया, तो जब अधिकार मिला तो सबको करना चाहिए था।